अस्सलाम वालेकुम प्यारे तालिब इल्म साथियों। आज हम और आप मिलकर के नशस्तों के सबक इस्लामी हुकूमत के तमाम मजकी सवालात को उनके जवाब के साथ हल करेंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जे झेल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखे। जुज नंबर अलिफ का सवाल है, कनीज के अमीरुल मोमिनीन को पुकारने पर यहूदी ने उसे क्या ताना दिया। तो इसका जवाब होगा, कनीज के अमीरुल मोमिनीन को पुकारने पर यहूदी ने उसे तंज करते हुए कहा, तू अपने दीनी भाई को मदद के लिए पुकार रही है? हाँ पुकार, वो जरूर तेरी मदद के लिए आएगा और बड़ी शान और शौकत से आएगा। 1000 फौजियों के साथ आएगा जो हबलक अरबी घोड़ों पर सवार होंगे। हबलक के मानी है दूर नजर रखने वाले घोड़े। अच्छा, जुज नंबर बे का सवाल है, अमीरुल मोमिनीन के क्या मानी है। इसका जवाब है, अमीरुल मोमिनीन के मानी है मुसलमानों का सरदार। जुज नंबर जी में है, खलीफा ने एक मुसलमान कनीज पर जुल्म की दास्तान सुनकर क्या किया। इसका जवाब होगा, खलीफा ने एक मुसलमान कनीज पर जुल्म की दास्तान सुनकर अपने बेहतरीन 40,000 घुड़सवार लश्कर के साथ रूम की तरफ रवाना हो गया। अच्छा, जुज नंबर दाल है, कैसर रूम को इस्लामी लश्कर की खबर मिली तो उसने क्या किया। इसका जवाब होगा, कैसर रूम को जब इस्लामी लश्कर की खबर मिली तो उसने फौरन अपने सफीरों की एक जमात को खलीफा की तरफ रवाना कर दिया। अच्छा, जुज नंबर है, यहूदी ने किस बात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। इसका जवाब होगा, यहूदी ने देखा कि इस्लाम एक सच्चा दीन है, इस दीन में अमीर और गरीब एक दूसरे के भाई भाई हैं, तो इस्लामी हुकूमत और भाईचारे को देखकर उस यहूदी ने इस्लाम कबूल कर लिया। अच्छा, वह है, इस्लामी तारीख का ये वाक़या पढ़कर आपने क्या हासिल लिया। तो इसका जवाब है, इस्लामी तारीख का ये वाक़या पढ़कर हमें ये समझ आया कि अगर सारे मुसलमान आपस में इत्तेफाक और भाईचारे से रहें तो इस दुनिया की कोई भी ताकत मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, मतन के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के जरिए जुमले मुकम्मल करें। पहला खाली जगह है, यह सुल्तानत रूमा है, यहाँ डैश शहंशाह की हुक्मरानी है, यहाँ पर होगा ईसाई। बी खाली जगह है, मैं तेरा हाकाम, चाहे तुझे मार दूँ चाहे डैश कर दूँ, यहाँ पर होगा जिंदा दरगोर। अच्छा, जिम खाली जगह है, औरत की फरियाद सुनकर रुक जाने वाला दरअसल मुसलमान डैश था, यहाँ पर होगा ताजिर। अच्छा, आगे है, हम अपनी इस मुसलमान बहन की डैश पर यहाँ पहुंचे हैं, तो यहाँ पर होगा फुकार। आखिरी काली जगह है, इस दीन में देश बिला इम्तियाज एक दूसरे के भाई हैं, यहाँ पर होगा अमीर गरीब। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 है, बताइए दर्जे झेल जुमले किसने किससे कहे। पहला है, मेरा दिल गवाही देता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, ये जुमले यहूदी ने अमीरुल मोमिनीन से कहे। दूसरा जुमला है, हमारा सुल्तानत रोमा पर चढ़ाई का कोई इरादा नहीं, ये जुमले खलीफा ने सफीरों से कहे। तीसरा जुमला है, हुजूर आप वहीं इंतजार फरमाएं, हम यहूदी और उस काबिल एहतराम खातून को हिफाजत के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। ये जुमले कैसर रूम ने अमीरुल मोमिनीन से कहे। अच्छा, चौथा जुमला है, और बदबख्त इंसान, क्या तुझे मालूम नहीं कि मोहम्मद रसूल हरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिस्म की तरह हैं। ये जुमले खलीफा ने यहूदी से कहे। अच्छा, आखिरी जुमला है, हम बख्त औरत चुप हो जा, ये जुमले यहूदी ने अपने जर खरीद लोंडी से कहे। सवाल नंबर 4, दर्जे झेल में क्या फ़र्क है वजाहत करें। अलिफ है, बादशाह और खलीफा। सो बादशाह के मानी है, बादशाह कहते हैं सुल्तान या फिर सरदार को, और खलीफा कहते हैं नाहिब को, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कायम करदा मकाम। तो इनकी वजाहत कुछ इस तरह होगी, बादशाह हाकिम होता है, बादशाह बज़ात खुद हुक्म जारी करता है, जबकि खलीफा अपनी तरफ से कोई हुक्म जारी नहीं कर सकता, वो बादशाह का नाहिब होता है, यानी बादशाह के हुक्म की पैरवी करता है। हाँ, अलबत्ता अगर बादशाह खलीफा को इख्तियार दे देता है कि मुझे पूछे बगैर आप कोई भी हुक्म सादर कर सकते हो, तभी ही वो खलीफा इन कर सकता है, अदरवाइज ऐसा मुमकिन नहीं। तो ये हुई बादशाह और खलीफा के माबेन फ़र्क और उनकी वजाहत। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कनीज़ या लौंडी या फिर मुलाजिमा या खादिमा। कनीज़ के मानी है, कनीज़ कहते हैं खरीद बांदी को, जबकि मुलाजिमा के मानी है नौकरानी। सो इनकी वजाहत कुछ इस तरह होगी, कनीज़ या लौंडी कहते हैं जैसे आपने पैसे के हवस खरीदा हो, यानी जिस चीज़ या फिर माल
को आप पैसे देकर खरीदते हो वो आपकी मलकियत बन जाती है, उस पर आपका पूरा इख्तियार होता है। कनीज या लोंडी आपके हुक्म की ताबे होती है, जबकि मुलाजिमा या खादमा नौकरानी को कहते हैं। मुलाजिमा अपनी मर्जी की मालिक होती है, वो जब चाहे आपकी नौकरी छोड़कर किसी दूसरे के घर मुलाजिमत इख्तियार कर सकती है। जब जिम, गुलाम और मुलाजिमा, इनके मानियों और इनकी डेफिनेशन एक जैसी है, क्योंकि कनीज मेल है, फीमेल है, और गुलाम मेल, और ये मुलाजिमा जो है फीमेल है और मुलाजिम मेल। तो इनकी डेफिनेशन और इनके मानी है कि गुलाम के मानी ज़र खरीद नौकर को कहते हैं, जबकि मुलाजिम के मानी है सिर्फ नौकर। इनकी वज़ाहत भी एक जैसी ही है। अब आगे बढ़ते हैं। दारुल सुल्तानत, दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत। दारुल सुल्तानत बादशाह के रहने के मकाम को दारुल सुल्तानत कहते हैं या फाया तख्त कहते हैं। अच्छा, दारुल खिलाफा खलीफा के रहने का मकाम। अच्छा, दारुल हुकूमत हुकूमत का सदर मकाम। तो इन तीनों की वजाहत कुछ इस तरह होगी। दारुल सुल्तानत कहते हैं बादशाह के रहने के मकाम को, यानी जहाँ पर बादशाह रिहाइश पजीर हो उस जगह को फाया तख्त या फिर दारुल सुल्तानत कहते हैं। जबकि दारुल खिलाफा बादशाह का कायम करदा नाहिब जो होता है, यानी खलीफा होता है, जहाँ पर अपने हुकूमती काम वो सर अंजाम दे, उसी जगह को दारुल खिलाफा कहते हैं। और दारुल हुकूमत हुकूमत का सदर मकाम होता है, जहाँ पर सारे हुकूमती काम होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, वाहिद की जमा लिखें। ये जितने भी दिए गए सारे वाहिद हैं, इन सब की जवाब बनानी है। पहला है सुल्तान, सुल्तान का होगा सुल्तानों। दूसरा है खलीफा का होगा खुलफा। ताजिर का होगा ताजिरों। सफीर का होगा सफीरों। हुम्मत का होगा हुम्मतों। जिस्म का होगा हजसाम। मंजिर का होगा मनाजिर। खातून का होगा खवातीन। अमीर का होगा अमीरों। गरीब की जमा होगी गरीबों। खिदमत की जमा होगी खिदमात। मंजिल वाहिद उसकी जमा होगी मनाजिल। सवाल नंबर 6 है, दर्जे झेल अल्फाज व तरकीब को जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला जुमला है गंजान आबाद। गंजान आबाद के मानी है ज्यादा आबादी वाला इलाका। इसका जुमला है शायद जान गंजान आबाद में रिहाइश पजीर है। दूसरा जुमला है जर खरीद, इसके मानी है पैसे से खरीदी हुई। इसका जुमला कुछ इस तरह होगा, मीर अली के पास जर खरीद आईफोन है। तो आप नाम अपनी तरफ से भी जो नाम आप लिखना चाहे लिख लें। तीसरा जुमला है मिनवाहन। मिनवाहन के मानी है जू कद्दू। इसका जुमला है पाकिस्तान के हालात अभी भी मिनवाहन है। अगला जुमला है खिलाफ वर्जी। खिलाफ वर्जी के मानी है बरखिलाफ काम करना। इसका जुमला है हमें अपने स्कूल के रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। अगला जुमला है खजालत। खजालत के मानी है शर्मिंदगी। यहूदी खलीफा के सामने खजालत महसूस कर रहा था। अगला जुमला है बिला इम्तियाज। बिला इम्तियाज के मानी है बिना फर्क। दीन इस्लामी अमीर और गरीब बिला इम्तियाज एक दूसरे के भाई भाई हैं। अच्छा, सवाल नंबर 7 है, दर्जे झेल लाइकों की मदद से अल्फाज बनाकर दानेदार लकीरों पर लिखें। पहला अलिफ है नाक। नाक, तो इसके अल्फाज हैं चाक, माक, लाक, नाक। और बी है वर। वर के अल्फाज हैं मर, दर, कर, फिर। अच्छा, गार, जी में है गार। इसके अल्फाज हैं मार, दार, कार, दीगर। सवाल नंबर 8 है, दर्जे झेल मावरात की खाली जगह में किसी जानदार का नाम लिखने से ये मुकम्मल हो जाएंगे। उन्हें मुकम्मल करें और जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएं। नाम मुकम्मल मावरा अलिफ है मुन्ना बोलना। इसका जुमला है मुन्ना जब 1 साल का हो जाता है तो खुद से बोलने लग जाता है। बी, नामुकम्मल मावरा है नाक पर मक्खी न बैठने देना। इसका जुमला होगा सारा इतनी मगरूर है कि अपने नाक पर मक्खी तक बैठने नहीं देती। जी, मावरा है हाथों के तोता उड़ जाना। इसका होगा अली के हाथों से बनी बनाई मुलाजिमत निकल गई। घोड़े बेच कर सोना। इसका जुमला होगा सुबह के 10 बज गए हैं मगर अली अभी तक घोड़े बेच कर सो रहा है। आखिरी नामुकम्मल मावरा है अपना हुल्लू सीधा करो।
سو اس کا جملہ ہوگا غیروں سے کیا لینا دینا، اپنا ہلو سیدھا کرو۔ سو آج کے سیشن کا آخری سوال ہے، یعنی سوال نمبر 9 ہے، متن کے حوالے سے درج ذیل عبارت کو آسان الفاظ میں لکھیں۔ متن کے لغوی معنی ہے اصل عبارت، مگر اصطلاحاً متن سے مراد کسی ایسی عبارت کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ کس سبق سے لی گئی ہے اور اس سبق کا مرصف یعنی رائٹر کون ہے، جو عبارت آپ کو آسان الفاظ میں لکھنے کے لیے دی گئی ہے۔ سو اب یہ عبارت کچھ اس طرح کہ ادھر سپہ سالار نے نہایت صورت سے 40,000 ابلک گھوڑوں پر سوار لشکر تیار کیا، کلیبر سے جا ملا۔ سوال نمبر 9 آپ اس طرح لکھیں، پہلے سبق کا نام لکھیں، اسلامی حکومت، پھر منصف یعنی رائٹر کا نام لکھیں، پروفیسر حلاداد نیازی، پھر اس عبارت کو آسان الفاظ میں آپ اس طرح لکھیں کہ منصف نے اس عبارت میں لکھا ہے کہ فوج کا کمانڈار انتہائی جلدی کے عالم میں 40,000 دور نظر رکھنے والے گھوڑے فوج سمیت تیار کر کے امیر المومنین سے جا ملتا ہے۔ سو پیارے طالب علم ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ دوبارہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ شکریہ مجھے سننے کے لیے۔ اللہ نگہبان۔